द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में योगी और देश में प्रधानमंत्री मोदी कोरोना पे अपनी नाकामियों को छुपाने की चाहे लाख कोशिशें कर ले, लेकिन उनकी जो नाकामियां हैं वो अब छुपाई नहीं छुप रही है। बाहर वालों को तो छोड़िए, अब इनके खुद के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, इनके खिलाफ खुद मोर्चा खोल कर बैठे हैं, इनसे बगावत कर बैठे हैं। मीडिया के सामने एक एक करके सब खुद इनकी जो झूठ की पोल है वो खोलते नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आज मुझे शर्म आ रही है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और मैंने मोदी को सपोर्ट किया और मोदी को वोट दिया। यही मोदी ने आज हमारा खून चूसने का काम किया है। ऐसी बातें कर रहे हैं मीडिया के सामने और ये बातें कोई और बाहरी शख्स नहीं बल्कि खुद बीजेपी के अपने कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए, उत्तर प्रदेश से ये वीडियो सामने आया है जहां इस वीडियो में दिख रहा ये शख्स खुद को बीजेपी कार्यकर्ता बता रहा है और सरकार के लचर स्वास्थ्य व्यवस्था से परेशान होकर के अस्पताल के बाहर खड़े होकर के लोगों की चीख पुकार सुन के अरुण गोयल नाम के शख्स ने बिना डरे बिना सहमे साफ साफ कह दिया है कि प्रशासन चाहे जितने भी दावे ठोक रही हो, हर जगह पर मेडिकल एड मिल रहा है, हर जगह फैसिलिटीज मिल रही है। योगी सरकार चाहे लाख दावे कर ले उत्तर प्रदेश में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सब पूरी तरह से फेल है। उससे पूछिए जिनके साथ ये सब बीत रहा है, उनसे बात कीजिए। कोरोना को लेकर के मुख्यमंत्री योगी जो दावे कर रहे हैं वो सब खोखले दावे हैं। यहाँ कुछ भी वैसी सुविधा नहीं है। सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। हमने बीजेपी को इसलिए सपोर्ट नहीं किया था कि वो हमारा खून चूसेगी। मैं खुद एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन आज मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि मैं एक बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूं। इसके अलावा उस शख्स ने भड़कते हुए ये भी कह दिया है आज कि आज के बाद मैं कभी भी नरेंद्र मोदी को सपोर्ट नहीं करूंगा, बीजेपी को सपोर्ट नहीं करूंगा। अब इस वीडियो को आपको दिखाना चाहूंगी, आप भी सुनिए इनकी बातों को। योगी सरकार के झूठे दावों के बीच ये प्रदेश की सच्चाई किस तरीके से उनके जो कार्यकर्ता हैं वो बयां कर रहे हैं, लोगों का दर्द बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे योगी जी के राज में लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं और योगी जी भाषण दे रहे हैं। सुनिए इस वीडियो को। ये मोदी नगर जब मेरठ हम लोग थे वहाँ पे हमने पुलिस को बुलवाया। पुलिस वाले वहाँ के इंस्पेक्टर कहता है सर इनके पास जगह ही नहीं है। अरे तो जगह नहीं तो मैं बुलवाया क्यों था वहाँ से मोदी नगर से फोन करके। आप चीफ मिनिस्टर से क्या बोलेंगे इस बारे में? चीफ मिनिस्टर जो दावा करते हैं वो सब खोखले दावे हैं, कुछ नहीं है। ये लोग जो इतना कर रहे हैं ये तो इनके लिए बहुत 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 मैं कहता हूँ बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। फिर भी ये सरकार तो बिल्कुल फेल है। बीजेपी को सपोर्ट हमने इसलिए नहीं किया था कि बीजेपी कल को हमारा इससे खून चूसेगी। मैं खुद एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन आज मुझे शर्म आती है कहते हुए कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। मैं आज के बाद मैं कभी मोदी को भी सपोर्ट नहीं करूँगा, कहीं से कहीं तक भी। तो बीजेपी के खोखले दावों के पोल एक एक करके खुद बीजेपी के उनके अपने ही नेता और कार्यकर्ता खोलते नजर आ रहे हैं। और खास करके उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी जी के जो अपने ही कार्यकर्ता है वो इस महामारी पे उन पे भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। मीडिया के सामने आके बता रहे हैं कि कैसे योगी सरकार और बीजेपी सरकार पूरी तरीके से कोरोना को नियंत्रण करने में नाकाम साबित हो चुकी है, जिसका ढिंडोरा हर जगह पीट चुके हैं। और जो रवैया अपना रखा है बीजेपी ने पूरे देश में, उसके कारण आज उन्हें खुद बीजेपी के कार्यकर्ता होने पे शर्म महसूस हो रहा है। लोगों की ये हालत देखकर, दुर्दशा देख करके। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए बीजेपी के जो कार्यकर्ता है अरुण गोयल, उनका गुस्सा केंद्र की मोदी सरकार और राज्य के योगी सरकार पर किस कदर फूटा वो भी आपने वीडियो में देखा। गुस्से में योगी आदित्यनाथ के किए गए झूठे दावों की पोल खोलकर उनके कार्यकर्ता ने किस तरीके से सबके सामने रख दी है और जनता का दर्द किस तरीके से बयां किया। सिस्टम की कुव्यवस्था और उसकी बदइंतजामी बताते हुए ये कहा कि मुझे आज खुद शर्म आ रही है ये कहने में कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और मैंने नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया। इस पूरे वीडियो में अरुण गोयल ने योगी राज की वो सच्चाई बता दी है लोगों के सामने, जिसे बोलने पर योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था पिछले दिनों कि अगर किसी ने भी ऐसा कहा तो एनएसए लगवा देंगे और जेल में डलवा देंगे। अगर किसी ने ऐसी बातें की तो इसको लेकर के सीधा उन पर कार्रवाई करेंगे, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। लेकिन अब जनता का दर्द देखकर किसी में योगी के एनएसए लगा के कार्रवाई हो जाने पर डर नहीं दिख रहा है, खास करके उनके कार्यकर्ताओं में। हालात जो है उसे देखकर इनके कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं का तो दिल इस कदर दहल उठा और उन्हें शर्म आई कि वो आके यहाँ बयां कर रहे हैं। लेकिन अब भी आप देखिए कि इन सबसे कोई फर्क मोदी या फिर योगी को नहीं पड़ रहा और ये हाल हर जगह का है। कल बीजेपी के उत्तर प्रदेश से सांसद कौशल किशोर ने पत्र लिखा था योगी को और सच्चाई से रूबरू करवाया था जो दावे वो कर रहे थे और योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी पूरी की पूरी उस पत्र में नाराजगी जाहिर कर चुके थे। और ये भाजपा सांसद कौशल किशोर ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर लोगों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिला, उनके भाषणों से अलग हटके उन्होंने काम नहीं किया तो वो सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे।
और मध्य प्रदेश में तो भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष देवेश शर्मा वहां के मंत्री प्रद्युमन सिंह के बंगले के बाहर बैठ भी गए धरने पर। पूरे बोरिया बिस्तर के साथ वहां पर पहुंचे थे और आकर सीधा उनके बंगले के नीचे लेट गए थे और ये कहा कि अपनी नौटंकी बंद करो और लोगों की मदद करना शुरू करो। इस भाषणों से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा भी बीजेपी के कई ऐसे कार्यकर्ता और कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने कोरोना महामारी पर पहले भी अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है ला करके और उनसे सवाल जवाब किया है। और खास करके उत्तर प्रदेश में तो भाजपा नेताओं और सांसदों ने मिलकर योगी सरकार के दावों की बैंड बजा करके रख दी है, उनकी धज्जियां उड़ा करके रख दी है उनके खोखले दावों की। क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो भयावह तस्वीरें निकलकर हर रोज सामने आ रही है उसके बीच भी अब भी आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल झूठी है, फर्जी है, ये सारी खबरें झूठी है, ये सारी तस्वीरें को झुटलाने पे वो लगे हुए हैं और एनएसए का डर दिखाकर लोगों को चुप करा रहे हैं कि कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं लोगों के ऊपर कि अगर किसी ने मुंह खोला तो कार्रवाई करेंगे। चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं ये डर दिखा के। लेकिन अब लोग जो एक एक करके अपनों को खोते जा रहे हैं वो किसी भी चीज से डरने वाले नहीं है क्योंकि उनमें अपनों के खोने का दर्द है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के लोग आज सड़कों पर आकर के अब योगी सरकार को जूते मारने की बात कर रहे हैं, उनके झूठ को बता रहे और कह रहे हैं कि ऐसी सरकार को अब जूते मारेंगे। खास करके उत्तर प्रदेश का ये हाल है। कोरोना वायरस को लेकर के सरकारी दावों में संक्रमित मरीजों की जो संख्या है उसे छुपाने की जो सरकार खूब कोशिशें कर रही है योगी सरकार, अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन की स्थिति और दवाइयों को लेकर के उनके दावों के उलट जो जमीनी हकीकत निकलकर सामने आ रही है, जो देखने को मिल रही है हकीकत, उसको लेकर के एक नया ही विवाद शुरू हो चुका है। इनके अपने ही इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। योगी सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि प्रदेश में ना तो बेड की कमी है, ना ही ऑक्सीजन की कमी है, ना ही जरूरी दवाइयों की कमी है। हालांकि खुद पार्टी के नेता ही इन सरकारी दावों की पोल खोल रहे हैं क्योंकि उनके अपने भी कहीं ना कहीं उनसे दूर हो रहे हैं। और इन सब के बाद अब देखना है कि आखिर योगी राज में अब योगी आदित्यनाथ इन पे कैसे कार्रवाई करते हैं, इन पे कब तक एनएसए लगवाते हैं और अब अपने लोगों का मुंह कैसे बंद करवाते हैं। क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में योगी सरकार, जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां तो इन लोगों ने पूरी कोशिश की कि आंकड़ों को छुपा लिया जाए, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उसको दबा लिया जाए। उन तस्वीरों को छुपाने के लिए आपने देखा कि किस तरीके से ट्विटर से बोल करके सारे ट्वीट्स को केंद्र की मोदी सरकार ने डिलीट करवाया। उसके बाद प्रदेश में आपने देखा कि योगी सरकार खुद कॉन्फ्रेंस करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते नजर आ रहे थे कि ये जो सारी तस्वीरें हैं वो भ्रमित कर रही है लोगों को, झूठी अफवाहें फैला रही है क्योंकि राज्य में इस तरीके के कोई भी हालात पैदा नहीं हुए हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, दवाइयों की कमी नहीं है। लेकिन उसके उलट दूसरी तरफ जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, आपने देखा पिछले दिनों भी कि एक महिला अपने पति को ऑक्सीजन की कमी से मुंह से सांस देकर के बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बाद भी वो उसे बचा नहीं पाई। उसके अलावा जो तस्वीरें निकलकर सामने आई कि लोग एक लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं, बड़ी बड़ी कतारें लगी हैं ऑक्सीजन के लिए। तो ये सब जो तस्वीरें हैं वो योगी सरकार के दावों की पोल खोल रही है। लेकिन उसके बाद भी जबरदस्ती योगी सरकार जिस तरीके से इसे झुठलाने पे लगे थे, तो इन सब के बाद अब इनके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो सांसद हैं प्रदेश में, आप देखिए कि वो खुद अब एक एक करके लोगों के दर्द से वो जुड़ने लगे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने खुद अपनों को खोया है और उनका जो गुस्सा है वो कई बार प्रशासन के ऊपर इस तरीके से, शासन प्रशासन दोनों के ऊपर जो फूट पड़ा है। मध्य प्रदेश में कभी तोड़फोड़ मचाते नजर आए तो कभी उत्तर प्रदेश में इस तरीके से हालात पैदा हो गए। तो इन लोगों को जो अब लोगों के दर्द का जो एहसास है वो कहीं ना कहीं हो रहा है और इसके कारण ही लोग अब सामने आ रहे हैं और योगी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, साथ ही केंद्र की मोदी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और इनका साफ कहना है कि बीजेपी की जो सरकार है वो इस तरीके से लाचार और नाकाम साबित हुई है। लोगों के अंदर इस तरीके से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, लोगों के बीच से जो स्थिति पैदा हो गई है, देश जो बर्बादी के कगार पर आ गया है, इन सबसे अब उन्हें खुद शर्म आ रही है कि उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, बीजेपी के कार्यकर्ता बने। तो इन सबके बाद अब देखना है कि आखिर अब अपनों का मुंह बीजेपी कैसे चुप कराती है और योगी सरकार कैसे इन लोगों पर एनएसए लगवाते हैं और इन पे कार्रवाई करते हैं। बहरहाल आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।